नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन 3 दिन के स्ट्रगल के बाद 27 मई को $70,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को पार कर गया। ये बताता है कि बुल्स कंट्रोल में हैं। लेकिन ट्यूसडे एशियन मॉर्निंग ट्रेड में 1.56% की बढ़ोतरी के साथ बिटकॉइन $69,600 के आसपास सेटल हुआ। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट 1% की बढ़ोतरी के साथ $3,880 के आसपास ट्रेड कर रही थी। पेपे वीकली बेस पर सबसे ज्यादा गेन करने वाला मीम कॉइन बन गया है और ये पॉपुलर मीम कॉइन पिछले 24 घंटों में अपने रन को और आगे बढ़ा चुका है। कल से अब तक 13% की और बढ़ोतरी ने पेपे को एक और ऑल टाइम हाई $0.000017 से थोड़ा ज्यादा लेकर गई है। असल में सिर्फ जास्मी ने इसे 24 घंटे स्केल में आउट परफॉर्म किया है। फ्लोकी और बॉन्क में भी काफी बढ़ोतरी हुई, जबकि डोज, एक्सआरपी, टीआरएक्स, इवैक्स, नियर और बीसीएच में गिरावट देखी गई। सोलाना $162 ब्रेकआउट लेवल पर गिर गया, जिससे पता चलता है कि अपर लेवल्स में डिमांड की कमी है। टॉनकॉइन हालिया दिनों में 20 दिन के ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो सप्लाई और डिमांड के बीच में संतुलन को सिग्नल देता है। अगर ये प्राइस $6.75 से ऊपर जाता है तो ये बुल्स के फायदे के लिए शॉर्ट टर्म एडवांटेज में टर्न हो जाएगा। फिर टॉन या यूएसडीटी पेयर $7.67 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहां पेयर से बहुत मजबूत डिफेंस की उम्मीद है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.6 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन से 1.72% की बढ़ोतरी है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप या वॉल्यूम $83.3 बिलियन है, जो कि 43.93% की बढ़ोतरी करता है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम अभी $6.85 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 8.23% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $76.96 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 92.38% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी 52.78% है। आर्बिट्रम कम्युनिटी ने एक गवर्नेंस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिसमें गेम डेवलपर्स को आने वाले 3 साल में इंसेंटिव्स के तौर पर 200 मिलियन ARB एलोकेट किए जाएंगे। ये गेमिंग कैटलिस्ट प्रोग्राम गेमिंग कम्युनिटी में बिल्डर्स और प्लेयर्स के बीच आर्बिट्रम ऑपरेट स्टाइलिस के लिए जानकारी और इस्तेमाल को बढ़ाने की इच्छा रखता है। ये प्रपोजल मार्च में एक प्रीलिमिनरी टेम्परेचर चेक वोट में लगाया गया था, जिसमें लगभग 97% समर्थन मिला। आर्बिट्रम टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से सबसे बड़ा इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क है और डीफाई में 5वां सबसे ज्यादा रैंक वाला नेटवर्क। जीसीपी ऑनबोर्डिंग और ग्रोथ के लिए 160 मिलियन ARB एलोकेट करेगा, जिसमें बिल्ड ग्रांट्स प्रोग्राम शुरू करना भी शामिल है। बाकी बचे 40 मिलियन ARB इंफ्रा और टूलिंग डेवलपमेंट में जाएंगे, जबकि लीगल और कंप्लायंस कॉस्ट, मार्केटिंग और इंफ्रा और टीम मेंबर की सैलरीज को कवर करने के लिए एडिशनल $25 मिलियन की मांग की गई है। जीसीपी काउंसिल ये इंसेंटिव प्रोग्राम की निगरानी करेगा। शिबेरियम नेटवर्क पर ऑन चेन एक्टिविटी में नोटेबल बढ़ोतरी हुई है। ये शिबा इनू इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। शिबेरियम स्कैन के डेटा के अनुसार शिबेरियम में वीकेंड के दौरान नए ट्रांजैक्शन में लगभग 50% की वृद्धि हुई। ये फ्राइडे के 5,150 ट्रांजैक्शन से बढ़कर संडे को 7,691 तक पहुंच गया है। ये नेटवर्क में बढ़ते हुए इंटरेस्ट को दिखाता है। इसके अलावा अब बहुत ज्यादा शिबेरियम अकाउंट्स हैं। ये 1 मई को 105,367 से बढ़कर 27 मई को 113,732 तक पहुंच गया है। ये प्लेटफॉर्म पर मजबूत विकास और बढ़ते हुए विश्वास को दिखाता है। पॉलीगॉन एक अप ट्रेंड का अनुभव कर रहा है, क्योंकि लीडिंग लेयर 2 टोकन को होल्ड करने वाले वेल्स एड्रेसेस की संख्या बढ़ रही है। वन डे चार्ट असेसमेंट मैटिक की मार्केट में बुलिश एक्टिविटी के फिर से बढ़ने को कंफर्म करता है। पिछले हफ्ते में 100,000 से ज्यादा टोकन्स होल्ड करने वाले वेल्स में 1.2% की वृद्धि देखी गई है। ये 10 बिलियन मैटिक की टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई में से 77.41% को होल्ड कर रही हैं। वेल्स की एक्टिविटी में ये बढ़ोतरी मैटिक की कीमत में पिछले हफ्ते में 3% की वृद्धि के कारण बना है। ये डिक्लाइन के आम मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट है। मैटिक वेल्स की संख्या में बढ़ोतरी ऑल्टकॉइन को इन्वॉल्व करने वाले ट्रांजैक्शंस की प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से हो सकता है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार एक्सआरपी की ट्रेडिंग वॉल्यूम में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि स्पॉट मार्केट में $794 मिलियन तक पहुंच गई है।
कॉइन ग्लास ने XRP डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 11.29% की वृद्धि की रिपोर्ट दी है, जो कि $608.21 मिलियन तक पहुंच गई है। समय समय पर रिव्यू किए जाने वाले पीरियड में XRP का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.4 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में ये बढ़ोतरी क्रिप्टो के $30 बिलियन मार्केट कैप के आसपास पहुंचने से जुड़ी हुई है, जो कि इस वक्त $29.32 बिलियन पर है। ट्रेड वॉल्यूम में बढ़ोतरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बढ़ती हुई रुचि को दिखाती है, लेकिन मार्केट कैप टू ट्रेडिंग वॉल्यूम का रेशियो इस वक्त 4.66% है, जो कि एक्टिविटी की नॉर्मल रेंज के अंदर है। जैसे ही XRP को मार्केट कैप $30 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा, टोकन पोटेंशियली दुनिया की टॉप 600 सबसे बड़ी एंटिटीज में रैंक कर सकता है। लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल नेटवर्क चेनलिंक ने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में अपने अलग अलग यूज केसेस को दिखाते हुए 9 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 12 इंटीग्रेशन सिक्योर किए हैं। ये इंटीग्रेशन चेनलिंक की 6 अहम सर्विसेज का फायदा उठाती हैं, जिनमें की चेनलिंक CCIP, मिडनेट इंटीग्रेशन, प्राइस फीड, चेनलिंक लो लेटेंसी डेटा स्ट्रीम VRF और क्रॉस चेन लिमिट ऑर्डर्स शामिल हैं। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर और बीच में सुरक्षित और रिलायबल डेटा ट्रांसफर और इंटरऑपरेबिलिटी को आसान बनाती है। चेनलिंक को आर्बिट्रम बेस, इथेरियम, लीनिया, मेटिस, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, स्क्रोल और ZK Sync सहित 9 ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इन सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड गैलरी, ENO टोकन, फ्लैश लिक्विडिटी, रेन कॉइन, माइन नेटवर्क, फीनिक्स सीमलेस प्रोटोकॉल, एक्सटार और व्हील फ्लो शामिल हैं। ये पार्टनरशिप चेनलिंक की ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी को एनेबल करने और कई इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी को हाईलाइट करते हैं। ये डिसेंट्रलाइज अरीना में एक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के तौर पर इसकी पोजीशन को मजबूत करते हैं। जापानीज बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट जायंट नोमुरा होल्डिंग्स जापान में फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स जारी करने की खोज करने के लिए GMO इंटरनेट ग्रुप के साथ सहयोग कर रहा है। ये कोलैबोरेशन नोमुरा होल्डिंग को, जिसकी डिजिटल एसेट आर्म लेजर डिजिटल है, जापानीज येन और US डॉलर डिनोमिनेटेड स्टेबल कॉइन के इशुएंस, रिडेम्पशन और सर्कुलेशन में सपोर्ट करेगी। ये स्टेबल कॉइन एज अ सर्विस सोल्यूशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन और बैक एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जैसे एस्पेक्ट्स ऑफर करेगी। नोमुरा क्रिप्टो ट्रेडिंग, एसेट मैनेजमेंट और वेंचर इन्वेस्टमेंट में अपनी एक्सपर्टीज के जरिए प्रोजेक्ट में योगदान देगा, जबकि GMO टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। इस सहयोग से जापान में डिजिटल एसेट एक्सेसिबिलिटी और इनोवेशन बढ़ने की उम्मीद है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लिबर्टेरियन नेशनल कन्वेंशन में उपस्थिति के कारण पॉलिटिकल मीम कॉइन्स में वृद्धि हुई है, जिसमें ट्रंप थीम वाले मेगा हयात क्रिप्टोकरेंसी और मेगा मीम कॉइन शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डाउ टोकन, जिसे अब बंद हो चुके डाउ के लिए एक गवर्नेंस टोकन के रूप में बनाया गया था, के मूल्य में भी वृद्धि देखी गई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के डिजिटल एसेट रिसर्चर जेफरी केंड्रिक का सुझाव है कि अगर ट्रंप नवंबर में जीतते हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो बिटकॉइन को फायदा हो सकता है। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बिटकॉइन पर उतना सख्त नहीं होगा जितना कि बाइडेन हो सकता है। यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो US ट्रेजरीज के फॉरेन ऑफिशियल बायर्स ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट में शिफ्ट होना चाह सकते हैं। क्रिप्टो विशेषज्ञ माइकल वैन डी ने भविष्यवाणी की है कि कुल क्रिप्टो मार्केट कैप $15 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि मौजूदा मार्केट कैप से 484% रैली का सुझाव देता है। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप 25% सुधार के बाद कंसोलिडेट हो रही है, जिसमें ऑल्ट कॉइन पर 50 से 70% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा क्रिप्टो क्षेत्र वर्तमान में स्पॉट इथेरियम ETF के लिए S1 डॉक्यूमेंट की प्रतीक्षा कर रहा है, जो कि अप्रूवल को अंतिम रूप देगा और संभवतः बाजारों में मजबूत तरीके से जारी रहने से पहले होगा। सभी डिजिटल एसेट्स की कुल मार्केट कैप $2.57 ट्रिलियन थी, जो कि पिछले 24 घंटों में 0.07% की वृद्धि, पिछले 7 दिनों में 5.76% की बढ़त और इसके मासिक चार्ट पर 11.26% की बढ़त दर्शाता है। वर्ष के अंत से 54.82% की वृद्धि टोटल डिजिटल एसेट्स में से जो पूरे क्रिप्टो क्षेत्र को प्रेडिक्टेड टोटल मार्केट कैप तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, उनमें एप्टोस हो सकता है, जिसने हाल ही में दैनिक लेन देन में एक रिकॉर्ड बनाया है, और रेंडर, जो AI की दिग्गज कंपनी एनवीडिया की सफलता को बढ़ावा दे रही है।
फैंटम सोलाना ब्लॉकचेन के लिए डिजाइन किया गया एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट ब्लॉक के कैश ऐप और पेपैल को पीछे छोड़ते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल प्ले पर टॉप फाइनेंस ऐप बन गया है। 2 साल पहले लॉन्च किया गया फैंटम एक उपयोगकर्ता के यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और एनएफटीज के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन प्रदान करता है। ये लेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट का समर्थन करता है और सीमलेस टोकन स्वैप्स के लिए एक बिल्ट इन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की सुविधा देता है। ओवरऑल गूगल प्ले रैंकिंग में फैंटम ने फेसबुक, रोब्लॉक्स और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3boystv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।